मैं हूँ अभी संसद मार्ग पर, जहाँ पर बाबा साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। यहीं पर एक स्टॉल है बामसेफ का और उनके एक स्पोक्स पर्सन है। मैं अभी उनका परिचय आपसे कराऊंगा और कुछ सवाल, टेढ़े सवाल जरूर करेंगे इनसे। सर, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है, बामसेफ का कार्यकर्ता हूँ और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जो बामसेफ है, बामसेफ के जो इतने टुकड़े हो गए, एक आपके अतर सिंह राव जी हो गए, एक तेजिंदर सिंह झल्ली जी हो गए, एक वामन मेश्राम हो गए और एक आपके डॉक्टर, उनका मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ पहले, जामिया में प्रोफेसर हैं, उनका भी एक बामसेफ है। तो ये जो बामसेफ के इतने टुकड़े हुए, एक काशीराम साहब का बामसेफ था जिसमें ये सारे लोग मेरे हिसाब से इकट्ठे ही थे उस टाइम। जल्दी साहब भी थे और ये अपना वामन मेश्राम भी थे। तो इसके टुकड़े होने के पीछे क्या कारण है? बामसेफ के टुकड़े नहीं हुए हैं, लोग अलग हो गए और जब लोगों के अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है या उनका अपना ईगो हर्ट करता है तो वो अलग हो जाते हैं। बामसेफ अगर टुकड़े होते तो बामसेफ इतना फैलता नहीं। बामसेफ की एक विचारधारा है, बामसेफ का एक सिद्धांत है, बामसेफ का उद्देश्य है। जो भी लोग अलग अलग बामसेफ के लेवल पे काम कर रहे हैं, वो जो बामसेफ का ऑब्जेक्टिव था उसी के लेवल पे काम कर रहे हैं। इसलिए बामसेफ विभाजित नहीं है, बामसेफ से कुछ लोग निकल के अलग विभाजित हैं। सर, ये लोगों की महत्वाकांक्षा क्यों जागने लगती है संगठन बनाने के बाद? क्या कारण है? इसलिए क्योंकि बहुजन समाज की विचारधारा अभी स्थापित नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। और जो लंबा एक समय गुजरा हुआ हमारा है जिसमें हम लोग वंचित रहे, तो अचानक कोई चीज़ जब दिखाई देती है उसको एक्सेप्ट करना, उसको बर्दाश्त करना, वो कहीं न कहीं पे समस्या है। तो रियलाइजेशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जो किया है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उनके बाद में कई सारे बिखराव आए हैं लोगों में, देर सवेर में दोबारा फिर वो इकट्ठा ज़रूर होंगे। जी सर, मैं लगभग 45 साल से बहुजन मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, 45 ईयर्स से, स्कूल के पहले दिन से। और इसमें जो संघर्ष चला, जो मजबूती आई, आज वो महत्वाकांक्षा जो लोगों की अपनी जो पर्सनल महत्वाकांक्षा जाग गई, उससे कहीं आपको नहीं लगता कि समाज की ताकत कमज़ोर हुई है? व्यक्ति का एक चरित्र होता है और जो समाज में जिनसे हम लड़ना चाहते हैं उनका भी एक चरित्र है और हमारे बहुजन समाज का भी एक चरित्र है। तो हमारी समस्या क्या है? क्या आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो समस्याएं थी, आज उस तरीके की समस्याएं नहीं है, समस्याओं में बदलाव हुआ है, लेकिन लोग वही हैं, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो जो महत्वाकांक्षा पैदा हो रही है उनमें से कुछ ऐसे लोग भी निकल रहे हैं जो डेडिकेटेड है। क्योंकि बहुजन समाज बड़ा है, इसमें वक्त लगेगा जरूर। परिवर्तन एक प्रकृति का अस्थायी नियम है, परिवर्तन होता ही है और परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जो एक बड़ा परिवर्तन आरटीआई के लेवल पे था, वहाँ पे गड़बड़ी हुई, इसीलिए तो बामसेफ बना। फिर बामसेफ के लेवल पे बहुजन समाज में एक जो जागृति पैदा होना चाहिए, वो कांशीराम साहब, खापड़े साहब, दीनावाना, इन लोगों का नाम लिया जाता है। इनके माध्यम से बड़े पैमाने परिवर्तन आया, लेकिन उसके विपरीत में जिससे आप परिवर्तन करना चाहते हो, क्योंकि असमानता आप खत्म करना चाहते हो, तो जो असमानता के पैरोकार लोग हैं वो ज़्यादा सक्रिय है। और हमारे लोग जैसे ही एक लेवल तक पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि पेड़ हमने लगाया, हमको फल खाना चाहिए, बस वहीं पर समस्या हो जाती है। हम लोगों को बुद्धा के संग से सीखना चाहिए। बुद्धा के संग में ऐसी कोई कभी समस्या नहीं रही। बुद्धा के संग से आरएसएस ने सीखा हुआ है, वहाँ पर भी समस्याएं होती होंगी लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे जो समस्या आती है संगठन के लेवल पर, वो संगठन नहीं व्यक्तिगत हो जाती है। इस टकराव की वजह से समस्या है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देर सवेर इसमें ज़रूर सुधार होगा। सर, लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कांशीराम साहब ने जो सत्ता का जो सुख का जो टेस्ट लोगों को चखा दिया, क्योंकि सत्ता का एक यूपी में जो टेस्ट लगा, आज जब मैं प्रैक्टिकल रूप में देखता हूँ तो आप रियली में, आप शायद यकीन करें ना करें मेरी बात का, लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि हर चौथा युवती, हर चौथा युवा, हर चौथा रिटायरमेंट के बाद भी वो नेता बनना चाहता है, सांसद, विधायक बनना चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? कोई भी राजनीति समाज के ऊपर ही खड़ी हुई है। इसी को कबीर साहब कहते थे, चींटी चढ़ी पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी बगाल दबाए के ऊँट लियो लटकाए। इसी को मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि सत्ता मास्टर चाबी तो है, लेकिन वेयर इज की, चाबी कहाँ है? तो वो कहते थे की ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन।
इसका मतलब जो बहुजन समाज जो है एक हाथी और ऊंट की तरह जो है, एक चींटी जैसे जो कुछ लोग मनवादी लोग हैं उनके ऊपर हावी है। लेकिन अगर ये समाज इकट्ठा हो जाता है तो बहुजन राजनीति सफल होगी। माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन राजनीति को अगर सफल किया है तो पहले बहुजन समाज को बनाया। वो बहुजन समाज को बनाने की प्रक्रिया आज की डेट में खत्म हो गई। केवल हम राजनीति की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते आपको जो दर्द हो रहा है उस दर्द की तकलीफ हमको क्यों नहीं हो रही है। संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ, जन्म जयंती ना बाबा साहब अम्बेडकर जी, उसमें लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। इसके बगैर ना तो डेमोक्रेसी आपकी सफल हो सकती है। सर मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि आप लोगों का जो बामसेफ है ना, बड़ा रिसर्च सेंटर हम सोचते हैं कि वो पहले तो एक मैं रिसर्च सेंटर है, संशोधन करना एक चाहूँगा। रिसर्च होती है वहाँ पे बहुजन संशोधन करना जी, चाहूँगा जी। आपका बामसेफ नहीं है, बहुजन समाज का बामसेफ, जिन शब्दों का प्रयोग करना चलिए, चाहिए। ठीक है। मैं एक बहुत कड़वा अभी आपके साथ बात करने वाला हूँ। बिल्कुल। आप रविदास जी को फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो रविदास जी के इस कोट से कहाँ तक सहमत हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा? उसका भी बहुत सारा गलत तरीके से विश्लेषण किया गया हुआ है, शब्दों का हेर फेर है। इसके ऊपर हम चर्चा अलग से डिबेट करेंगे बाद में। आप आए, हम करेंगे। क्योंकि मन चंगा कटौती में गंगा जो कहा गया, उसके पीछे ये कटौती से लेना देना नहीं था। मन चंगा का मतलब भी समता स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। अगर समता नहीं है, इसी को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखते हैं कि समता के बगैर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, लेकिन गंगा जो है, गंगा जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वो बनाया गया। तो ये बाबा साहब के वैचारिक की बात करें और रविदास जी के वैचारिक आंदोलन की बात करें तो बड़ा फर्क नजर आता है। बिल्कुल फर्क नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर इन्हीं के मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे, ऐसा नहीं है। आज की डेट में विश्लेषण जो है जिन लोगों लेकिन सर रविदास जी तो पूरा राम और कृष्ण भक्ति में लीन थे जी। नहीं, अगर राम कृष्ण के लेवल पर अगर जाते हैं तो राम भी दो है, राम भी दो तरीके के हैं। आप जातक कथा में जाएंगे बुद्ध की, वहाँ पे बहुत जगह राम का जिक्र है, लेकिन जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात होती है उसमें उसका जिक्र नहीं है। दोनों डिफरेंट है, वो चलिए अलग समझना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद आपको। ये डॉक्टर राजेश जी बामसेफ से आप सुन रहे थे उनको। हमने कुछ सवाल कड़वे करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा करके वो निकल गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बामसेफ के अंदर एक कैडराइज रूप में तैयार किया जाता है इन लोगों को। मैं तो यही मान सकता हूँ, क्योंकि मैं रविदास जी के इस दोहे से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्योंकि गंगा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।